स्टूडेंट्स, आज स्टार्ट कर रहे हैं कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉन्सेप्ट चैप्टर नंबर 17। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसा नाम है वैसा ही उसका चैप्टर है। कॉर्पोरेट मतलब कंपनी, कंपनी की भी कुछ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ओके, अब इसमें मीनिंग ऑफ कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का शॉर्ट फॉर्म क्या है? CSR। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट वेयर बाय कंपनीज नॉट ओनली कंसिडर देयर प्रॉफिटेबिलिटी एंड ग्रोथ। मतलब वो सिर्फ अपनी प्रॉफिट और ग्रोथ नहीं देख रहे हैं, लेकिन वो सोसाइटी और एनवायरनमेंट से जैसे ले रही है, चीज़ें यूज़ कर रहे हैं, वैसे वो उनकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि वो इसको देना चाह रही है। ठीक है, देयर एक्टिविटीज़ ऑन स्टेक होल्डर्स, एनवायरनमेंट, consumers, employees, communities, and all other members. The basic premise is that the corporation get bigger in size. Apart from the economic responsibility of earning profits, there are many other responsibility attached to them which are more of non-financial and social in nature. हम लोगों को सबको पता है कि टाटा हमेशा सोशल वर्क में हमेशा सबसे आगे रहते हैं, राइट? है ना? क्यों? क्योंकि ये गवर्नमेंट ने कंपलसरी कर रखा है हर एक कंपनी के लिए कि आपको जैसे वर्क करते हो, प्रॉफिट कमाते हो सोसाइटी से, तो आपको सोसाइटी के लिए कुछ देना है, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन खुद के मन से देना, तो टाटा से 2% की जगह वो बोलते हैं हम 5% देंगे। दिस वॉज द मेन थिंग, जिसकी वजह से उनकी गुडविल भी बहुत ज़्यादा अच्छी हो गई। तो CSR एम्स टू फुलफिल the expectation that a society has a business and is viewed as a comprehensive set of social policies, practices and programs that are integral throughout business operations. The concept of CSR has evolved over years and now used as a strategy and a business opportunity to earn stakeholder goodwill. इससे उनके बिजनेस में गुडविल भी बढ़ती है, लोगों का उन पर विश्वास भी होता है। ठीक है, CSR and corporate governments are inseparable. In recent scenario, there is a growing perception among enterprise that sustainable business success and shareholder value cannot be achieved solely through maximizing short-term profits. सिर्फ प्रॉफिट से नहीं, मार्केट में तुम्हारा रेस्पॉन्सिबल और अच्छा बिहेवियर वो भी बताता है कि आप सोसाइटी में कैसे बिहेव करते हो, आप सोसाइटी की तरफ कितना हेल्प कर रहे हो। ठीक है, थ्रू एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड प्रमोटिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब UNIDO ने, यूनाइटेड नेशंस इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने डेफिनेशन बताया CSR का। CSR इज़ अ मैनेजमेंट कंसेप्ट वेयर बाय कंपनीज इंटीग्रेट सोशल एंड एनवायरमेंटल कंसर्न्स इन देयर बिजनेस ऑपरेशंस एंड इंटरेक्शंस विद देयर स्टेक होल्डर्स. It is generally understood as being the way through which a company achieves a balance of economic, environmental and social imperative. इसको बोला जाता है ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच क्या है? ये अप्रोच मतलब इन लोगों ने ये बताया कि लोगों की तरफ कोई हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, मतलब बिजनेसमैन की एक सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, ताकि वो इकोनॉमिकली मनी वहाँ पे कमा रहा है, उस मनी से जो प्रॉफिट आ रहा है वो वापस सोसाइटी को दे रहा है। ठीक है ना? एनवायरनमेंट को भी ध्यान में रख रहा है, रिड्यूसिंग वेस्टेज या रिन्यूएबल रिसोर्सेज एनर्जी को यूज़ कर रहा है। ठीक है, एंड सोशल इम्परेटिव्स, यानी वो किसी न किसी तरह से अपने लेबर को, अपने बिजनेस को बढ़ा रहा है और सोसाइटी को कुछ दे रहा है। दिस इज़ नोन एज ट्रिपल बॉटम लाइन अप्रोच। ठीक है, दिस इज़ नोन एज द फिलॉसफी ऑफ गिविंग बैक टू द सोसाइटी। हम लोग जो सोसाइटी से ले रहे हैं, हम लोग डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से सोसाइटी से ले रहे हैं, बस इसी को वापस देना। गवर्नमेंट का कहना है कि व्हेन यू आर टेकिंग फ्रॉम द सोसाइटी यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी। तो इंडियन बिजनेस हैज़ ट्रेडिशनली बीन सोशली रिस्पॉन्सिबल एंड सम ऑफ द बिजनेस हाउसेज हैव डेमॉन्स्ट्रेटेड देयर एफर्ट्स ऑन दिस फ्रंट इन अ लाउडेबल मैनर। ठीक है, इसीलिए द कल्चर ऑफ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी नीड्स टू गो डीपर इन द गवर्नेंस ऑफ ऑल बिजनेस एंटिटीज़। इसीलिए ये फिलॉसफी को और स्ट्रॉन्ग बनाया
और गवर्नमेंट ने ये कंपलसरी कर दिया कि सबको ये करना है। CSR into core business philosophy, the government has obligated companies those meeting certain threshold, उन लोगों ने एक लिमिट कर रखी है, ठीक है, इन द टर्म्स ऑफ टर्नओवर, नेटवर्थ और नेट प्रॉफिट, टू सेट अपार्ट 2% ऑफ देयर नेट प्रॉफिट फॉर CSR एक्टिविटीज़। आपने अपना जो परसेंट ऑफ नेट प्रॉफिट है 2% उसमें से आप CSR एक्टिविटीज़ में दोगे। अब कौन सी एक्टिविटीज़ है, ठीक है। फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग CSR, मैनी फैक्टर्स इन्फ्लुएंसेस इंक्लूडिंग द फॉलोइंग हैव लेड इंक्रीजिंग अटेंशन बीइंग डिवोटेड टू CSR। ग्लोबलाइजेशन coupled with focus on cross-border trade, multinational enterprises and globally supply chains is increasing, raising CSR concerns related to human resource management practices, environmental protection, health and safety among other things। आज हमारा बिजनेस कैसा हो गया है, ग्लोबली हो गया है, ठीक है। उसमें भी हम लोगों को ह्यूमन रिसोर्स पे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना आज हमारे लिए ग्लोबल रिस्पॉन्सिबिलिटी रह गई है, ठीक है, ताकि हम लोग सबसे पहले हमारे कंज्यूमर्स की, हमारे कस्टमर्स की हेल्थ और सेफ्टी पे ध्यान दो। गवर्नमेंट एंड रेगुलेटरी बॉडीज़, लीगल प्रिस्क्रिप्शन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सच एज UNO, ठीक है, फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट एंड द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हैव डेवलप्ड कॉम्पैक्ट्स, डिक्लेरेशन, गाइडलाइंस, प्रिंसिपल। हर जगह आजकल वर्ल्ड UNO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो ये देख रही है कि आप लोगों ने सारे सोशल नॉर्म्स फॉलो किया है, कहीं भी कोई भी काम आप ऐसा तो नहीं कर रहे हो जिसमें किसी का नुकसान हो रहा है। एडवांसेस इन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी सच एज इंटरनेट, सेल्युलर फोन्स, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आर मेकिंग इट ईजियर टू ट्रैक कॉर्पोरेट एक्टिविटीज़, जिसके वजह से अब पता चलता है कौन सा बिजनेस। पहले टाटा तो जब से आया मार्केट में तब से वो काम कर रहा था, लेकिन जब सब कुछ डिजिटल हुआ और ज़्यादा चीज़ों को, ज़्यादा लोगों को सब कुछ पता चला, तभी सबको समझ में आया कि टाटा इतना ज़्यादा हाई डोनेशन और ये सारी चीज़ें करता है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नाउ रेगुलरली ड्रॉ अटेंशन थ्रू देयर वेबसाइट्स टू बिजनेस प्रैक्टिसेस they view problematic. Consumers and investors responsible business practices are demanding more information on how companies are addressing risk and opportunity related to social and environment issues. अब किस तरह से कौन से बिजनेस में कौन क्या कर रहा है, कंज्यूमर्स, इन्वेस्टर्स कितना बिजनेस में क्या कर रहे हैं और कैसे एनवायरनमेंट को दे रहे हैं, वो सारी चीज़ें सबको पता चल रही है। ब्रीचेस ऑफ कॉर्पोरेट एथिक्स हैव कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इवेल्युएटेड public mistrust of corporations and highlighted the need of improved corporate governance। आज पहले क्या हो रहा था कि लोग ये समझते थे सिर्फ मुझे प्रॉफिट कमाना है, पब्लिक के बारे में सोचते ही नहीं थे, ठीक है। धीरे धीरे उसके अंदर हम लोगों ने इम्प्रूवमेंट करना शुरू किया। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी एंड एथिकल स्टैंडर्ड्स से गवर्नमेंट ने सारी चीज़ें लाना शुरू किया, जिससे अब थोड़ा बिजनेस एनवायरनमेंट इम्प्रूव होता जा रहा है। बिजनेस आर रिकॉग्नाइजिंग that adapting on effective approach to CSR can reduce risk of business disruptions, open up new opportunities and enhance brand and company reputation। आज कोई भी परचेज हम चीज़ करने जाते हैं, हमको ये पता होता है कि अगर मैं ये ब्रांड या ये पर्टिकुलर चीज़, ये चीज़ का ले रही हूँ, तो मुझे इसमें कुछ देखने की या कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। CSR अंडर इंडियन legislation, the importance of inclusive growth is widely recognized as an essential part of Indian कॉस्ट फॉर डेवलपमेंट। इंडिया ने बहुत सारे सालों में अपना सोसाइटी में ग्रोथ किया है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ों में CSR ने हेल्प किया है कि किस तरह से हम लोग बिज़नेस में और सोशल एनवायरनमेंट में डेवलप कर सके, ठीक है। ये वाली बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई है, कौन से ईयर में क्या काम किया हुआ है, मिसलेनियस, ये सारे ईयर्स हमको ना याद करना है ना हमको देखना है, बिकॉज ये लर्न नहीं करना है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए काम का नहीं है। CSR under the Companies Act. It is a legislation which officially embarked on one of the world's largest experiments of introducing the concept of CSR as mandatory provision। आप लोगों को ऑप्शन नहीं दिया है, कंपनी को ऑप्शन नहीं दिया है कि आप ये काम करोगे या नहीं करोगे, आपको कंपलसरी करना ही है, ये गवर्नमेंट ने बोल रखा है। ये क्यों कर रखा है? ताकि नेशनल डेवलपमेंट के लिए उनको करना है। With the introduction of new act, there is a statutory obligation for the corporate to get initiatives towards social, environmental and economic responsibilities। ये याद रखना, social, economic and environmental,
ये तीनों चीज़ें याद रखना, ठीक है। एज पर सेक्शन 135(1) of the Companies Act, the CSR provision is applicable to companies which fulfills any of the following criteria during immediately preceding financial year। मेरा immediate financial year जो गया है उसमें मेरी कंपनीज की नेट वर्थ ऑफ 500 crores और मोर, और कंपनी हैविंग टर्न ओवर ऑफ 1000 crores और मोर, और कंपनीज हैविंग अ नेट प्रॉफिट ऑफ ₹5 crore और मोर। इसमें और दिया है, यानी एनी ऑफ द क्राइटेरिया अगर फुलफिल कर दिया है तो आप इस कैटेगरी में आ जाओगे। हैव वाइडन द एम्बिट ऑफ कंप्लायंस ऑब्लिगेशन टू इंक्लूड द होल्डिंग एंड सब्सिडरी एज वेल एज फॉरेन कंपनीज हुज ब्रांचेस और प्रोजेक्ट ऑफिसेस इन इंडिया विच फुलफिल्स द क्राइटेरिया। इसके अंदर सारे कंपनीज आ गई है, चाहे वो होल्डिंग हो चाहे वो सब्सिडरी कंपनीज हो, राइट, ठीक है। इवन फॉरेन कंपनीज जो यहाँ बिजनेस कर रही है अगर इस क्राइटेरिया में आती है तो उनको भी ये CSR के नॉर्म्स पूरे करने पड़ेंगे। इंक्लूडिंग होल्डिंग एंड सब्सिडरी फॉरेन कंपनी, उनका ब्रांच है, उनका प्रोजेक्ट है, ठीक है, इन इंडिया हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 crores और मोर और टर्नओवर ऑफ 1000 crore एंड प्रॉफिट ऑफ 5 crores और मोर। अब यहाँ पे क्या बोला है, ठीक है, provided further that a company having an amount in its unspent corporate social responsibility account। आपने सोचा था कि मुझे इतना अमाउंट यूज़ करना है, आपने यूज़ नहीं कर पाए, ठीक है, तो वो जो अनस्पेंट अमाउंट है उसको हमने अनस्पेंट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंट में जमा करवा दिया। वेदर अ होल्डिंग, अब ये वाला देखो, whether a holding or subsidiary of a company fulfilling the criteria has to comply with the provisions of section 135 even if the holding and subsidiary itself does not fulfill the criteria। यहाँ पे ये बोला है कि एवरी कंपनी वेदर होल्डिंग हो या सब्सिडरी हो, ठीक है, होल्डिंग ने अगर क्राइटेरिया पूरा कर लिया, सब्सिडरी ने क्राइटेरिया पूरा कर लिया, तो जिसने कंप्लीट किया है वो करेगा ये CSR का काम, ठीक है। shall comply with the provisions by mere relationship between the two companies as holding and subsidiary shall not extend the applicable provisions to the other company। एक ने किया है और दूसरे को वो बोल देगा कि होल्डिंग का हो गया, आप सब्सिडरी कर लेगी, तो ऐसा नहीं चलेगा। जो इस एम्बिट में आएगा उसको वो काम क्राइटेरिया पूरा करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी A इज़ कवर्ड अंडर द क्राइटेरिया मैंशन इन सेक्शन 135। कंपनी B इज़ होल्डिंग कंपनी ऑफ A। Since B by itself does not satisfy any of the criteria mentioned in section 135, therefore company B is not required to comply with the provisions। जिसने क्राइटेरिया कंप्लीट किया है वही वो काम करेगा, जिसका नहीं हुआ है उसको नहीं करना है। If a company has not completed the period of 3 financial years, ठीक है, हमने अभी शुरू करके हमको 3 financial years नहीं हुए हैं, it is required to comply with the CSR provisions as per section 135(5) if the company has not completed a period of 3 financial years since incorporation। लेकिन वो उस क्राइटेरिया में पहले ही आ गई है, कंप्लीट 3 years करने के पहले ही, तो including spending of at least 2% of the average net profits of the company made during the immediately preceding financial year since the date of incorporation। तो उसको ये 2% का अभी से ही, जब से इंकॉर्पोरेशन के बाद 2 years हुआ है तो वो तभी से ही करेगी, राइट। ये रीड करना जो यस में दिया हुआ है। अब जो हम लोगों ने अभी इसमें वर्ड्स में पढ़ा है वो सेम चीज़ है। कंपनी फॉलिंग अंडर CSR परव्यू कौन सा होगा? एवरी कंपनी इंक्लूडिंग फॉरेन कंपनी हैविंग नेटवर्थ ऑफ 500 crores और मोर, टर्नओवर ऑफ 1000 crores और मोर, नेट प्रॉफिट ऑफ 5 crores और मोर during immediately preceding financial year needs to constitute CSR committee, ठीक है। अब इसमें where the amount to be spent by the company of the Companies Act does not exceed ₹50 lakh, सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे उन लोगों ने क्या बोला है, आप जितना भी अमाउंट स्पेंड कर रहे हो 2% ऑफ नेट प्रॉफिट आपको स्पेंड करना है, ठीक है, या फिर जो भी अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो हम लोग आपको उसमें अलाउ कर रहे हैं कि वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। shall not be applicable and the function of the committees provided under this section shall in cases be discharged by the board of directors of such company। Every company covered under the provisions shall furnish a report on CSR, ठीक है, आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है in the form CSR2 to the registrar for preceding financial year and onwards।
आपको सबमिट करना है कि हमारा फाइनेंशियल प्रॉफिट कितना हुआ है, अपनी पूरी रिपोर्ट CSR में आपने कितना अमाउंट किया है, वो सारी चीज़ें। Provided that the preceding financial year shall be filed separately on or before June 30th 22 after filing AOC4 और AOC4 XBRL में आपने जमा किया है। Provided that further financial shall be filed separately on or before 31st March 23। अब MCA ने क्या किया है कि अमेंडमेंट रूल्स आ गए हैं जिसमें प्रोविज़न आ गया है कि CSR2 शैल बी फाइल्ड सेपरेटली ऑन और बिफोर 31st March 24 आफ्टर फाइलिंग फॉर्म नंबर AOC4 और फॉर्म नंबर AOC4 NBFC एज स्पेसिफाइड इन दिस रूल्स। XBRL फॉर्म में होता है, ठीक है। अब ये देखो, टेस्ट योर सेल्फ। Are CSR provisions applicable to private Section 8 companies? Yes. If such companies fulfill the criteria prescribed. अगर वो लिमिट को क्रॉस करेगी तो उनको भी करना है, ठीक है। फिर applicable to joint venture companies. What if such companies have no business project in India? Any company incorporated under the act, including joint venture, will come within the purview of CSR if अगर उन लोगों का क्राइटेरिया हम लोगों ने टर्नओवर का, ये नेटवर्थ, टर्नओवर और नेट प्रॉफिट, ये क्राइटेरिया फुलफ़िल कर लिया है तो कोई भी कंपनी हो, आउटसाइड इंडिया हो, इन इंडिया हो, जॉइंट वेंचर हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो उसके प्रोविजन में आएंगी, ठीक है। अब अंडर सेक्शन 135(9) ऑफ द एक्ट, CSR ऑब्लिगेशन ऑफ ₹50 लाख इज़ टू बी चेक फॉर प्रीवियस ईयर और फॉर करंट ईयर फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। Obligation for previous year is not relevant depending on the liability of the company for a particular financial year, whether CSR committee requirement is applicable for that particular financial year or needs to be determined। अब इसमें हम लोगों को कुछ डेफिनेशंस आए हैं जिस पे हमको ध्यान देना है। इस डेफिनेशंस को हम लोगों को क्यों देखना है, क्योंकि आगे बार बार ये वर्ड्स आएंगे तो ये डेफिनेशन समझ के हमको समझ में आएगा कि आगे वो वर्ड्स क्या कहना चाह रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? एक्सपेंसेस, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स मीन्स एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय द कंपनी फॉर जनरल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ CSR फंक्शंस इन द कंपनी बट शैल नॉट इंक्लूड द एक्सपेंसेस डायरेक्टली इंकर्ड फॉर डिजाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग एंड इवेल्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर CSR प्रोजेक्ट और प्रोग्राम। उन्होंने कहा है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स, आपको CSR मैनेज करने के लिए बहुत सारे खर्चे हुए होंगे, लेकिन उसमें हम लोग कौन सी चीज़ें इंक्लूड नहीं कर रहे हैं? फॉर डिज़ाइनिंग, इम्प्लीमेंटिंग, मॉनिटरिंग, ये सारी चीज़ के लिए खर्चे हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। अब CSR मीन्स द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द कंपनी इन परसुएंस ऑफ द स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस laid down in section 135 of the act in accordance with the provisions contained in this rules but does not include, ये क्या इंक्लूड नहीं करेगी? एक्टिविटीज़ अंडरटेकन इन परसुएंस ऑफ नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस ऑफ द कंपनी। आपने जो भी काम किया हुआ है अगर वो नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है तो वो CSR एक्टिविटी में नहीं आएगा, ठीक है। हाउएवर एनी कंपनी एंगेज इन रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी ऑफ न्यू वैक्सीन, ड्रग्स एंड मेडिसिनल डिवाइसेस इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में अंडरटेक रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑफ दिस, ठीक है, सब्जेक्ट टू द कंडीशंस दैट सच रिसर्च और डेवलपमेंट एक्टिविटी शैल बी कैरिड आउट इन कोलैबोरेशन विथ एनी ऑफ द इंस्टीट्यूट्स और ऑर्गेनाइजेशंस। मतलब आपका काम ही वैक्सीन्स का है, ड्रग्स का है, ठीक है, आपने किसी की पब्लिक एक्टिविटी के लिए या पब्लिक वेलफेयर के लिए नहीं किया है, ठीक है। अगर आपने किया फिर डिस्क्लोज करो, डिटेल्स ऑफ सच एक्टिविटी शैल बी डिस्क्लोज सेपरेटली इन एनुअल रिपोर्ट ऑन CSR इंक्लूडेड इन द बोर्ड रिपोर्ट। फिर एनी एक्टिविटी टेकन बाय दैट कंपनी आउटसाइड इंडिया except for training of Indian sports personnel representing any state or union territory और national level। आपने इंडिया के बाहर हमारे लिए CSR एक्टिविटी इज़ फॉर आवर कंट्री, आपने कोई भी एक्टिविटी आउट ऑफ इंडिया किया है तो उसके लिए हमको अलाउ नहीं होगा। लेकिन अगर तुमने कोई ट्रेनिंग ऑफ इंडियन स्पोर्ट्स पर्सनल या स्टेट या यूनियन टेरिटरी या नेशनल लेवल के लिए किया है तो आपको अलाउेबल हो सकता है। उसके लिए आपको अपनी रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ेगा। Contribution of any amount directly or indirectly to any political party of the act
तुमने कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, कोई पॉलिटिकल पार्टी को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, पहले वो बताओ कि कौन सी एक्टिविटीज़ में वो आ रहा है. इफ़ इट इज़ अलाउेबल देन ओनली यू विल गेट बेनिफिट फॉर CSR. ठीक है. एक्टिविटीज़ बेनिफिटिंग एम्प्लॉयज़ ऑफ द कंपनी. आपने अपने खुद के बेनिफिट्स के लिए, एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए कुछ किया हुआ है. नाउ इफ़ इट इज़ इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस तो ये नहीं होगा, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा देन ओनली इट विल बी अलाउड. एक्टिविटीज़ सपोर्टेड बाय द कंपनीज ऑन स्पॉन्सरशिप बेस्ड फॉर डिरेविंग मार्केटिंग बेनिफिट्स ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट सर्विसेज. आप मार्केटिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए कर रहे हो. या एक्टिविटीज़ कैरिड फॉर फुलफिलमेंट ऑफ एनी स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन अंडर इन लॉ इन फोर्स इन इंडिया. तो CSR डेफिनेशन एक्सक्लूड करता है किस चीज़ को, ये सारी एक्टिविटीज़ जो आपको अलाउेबल नहीं है. अगर आपने वो स्पेशली अपने बिजनेस प्रमोशन एक्टिविटीज़ के लिए किया है, आप लोगों ने अपनी मार्केटिंग के लिए किया है, तो ये सारी चीज़ें CSR डेफिनेशन में नहीं आएगी. लेकिन जो भी चीज़ें आपने स्पेशल, ये जैसे स्पोर्ट्समैन के लिए किया है फॉर स्पेशल या रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट स्पेशल नेशनल और स्पोर्ट्स लेवल, तो फिर वो एक्टिविटी में आ सकती है. ओके, अगर उनके लिए ट्रेनिंग के लिए किया है. Whether distribution of free samples to customer can be considered as a CSR activity. This activity will fall under normal course of business. पहले सबसे पहले एक्टिविटी को डिस्ट्रीब्यूट करो कि कौन सी एक्टिविटी है. CSR के लिए सबसे पहली चीज़, क्या ये एक्टिविटी मेरी नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस में है. अगर मैं ये एक्टिविटी करूँ तो मेरे बिजनेस में एक्टिविटी एडवर्टीजमेंट या वो हो रहा है क्या. अगर यस आंसर मिल रहा है, ठीक है, तो फिर ये CSR एक्टिविटी में काउंट नहीं होगा. और ये अगर मेरे नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी नहीं है तो हम लोगों को ये CSR में काउंट हो जाएगा. अब यहाँ पे वेदर कंपनीज ऑर्गेनाइजिंग प्रिवेंटिव हेल्थ कैंप्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स exclusively for its dealers, vendors and business associates can be considered as CSR activities. ठीक है. अब यहाँ पे कोई भी एक्टिविटी तुमने किया है, बेनिफिशियरी आर एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्सन हु आर एसोसिएटेड विद द बिजनेस ऑफ द कंपनी. ठीक है. ये तो हम लोग, अब तुमने ये बेनिफिट किसको दिया है, सब जनरल पब्लिक को नहीं. आपने ये एक्टिविटी किसके लिए किया है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की एक्टिविटी हो गई, आप सिर्फ अपने लोगों के लिए कर रहे हैं. हैंस इट मे नॉट बी कंसिडर एज अ CSR एक्टिविटी. CSR committee means the corporate social responsibility committee of the board referred to in section 135 of the act. आपने ऐसी कमेटी बनाई है जो इस सब चीज़ों को देखती है कि हमको कितना अमाउंट इसमें स्पेंड करना है, कैसे स्पेंड करना है. पॉलिसी मीन्स अ स्टेटमेंट कंटेनिंग द अप्रोच एंड डायरेक्शन given by the board of the company taking into account the recommendation of its CSR committee and includes the guiding principles for selection, implementation and monitoring of the activities as well as फॉर्मुलेशन ऑफ एनुअल एक्शन प्लान. ये देखना कि हमने कैसी पॉलिसी बनाई है, हम कहाँ पे कितना कैसे खर्च कर रहे हैं. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन मीन्स एन ऑर्गेनाइजेशन नोटिफाइड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एज एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन to which the provisions of schedule of said act apply. Ongoing project means a multi-year project undertaken by a company in fulfillment of its CSR obligation having timeliness not exceeding 3 years excluding the financial year in which it was commenced, and shall include such project that was initially not approved as a multi-year project but whose duration has been extended beyond 1 year by the board based on reasonable justification. कभी भी कोई प्रोजेक्ट हम लोगों ने लंबे समय के लिए किया हुआ है तो वो प्रोजेक्ट क्यों लंबा हो गया है, ठीक है, कितना टाइम लगा और इस प्रोजेक्ट का रीज़न क्या था करने के लिए, वो हमको देखना है. फिर भी 3 years में वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए. मल्टी ईयर प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय अ कंपनी, उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट इन फुलफिलमेंट ऑफ CSR ऑब्लिगेशन इंक्लूड प्रोजेक्ट दैट वाज इनिशियली नॉट अप्रूव्ड एज अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट बट हुज ड्यूरेशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड बियॉन्ड 1 year बाय द बोर्ड बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन. उनको जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा कि ये क्यों 1 year से ज़्यादा हो गया है और टाइमलाइन नॉट एक्सीडिंग 3 years एक्सक्लूडिंग द फाइनेंशियल ईयर इन विच इट वॉज कमेंस्ड. ऑनगोइंग प्रोजेक्ट हैज़ बीन डिफाइंड अंडर रूल्स सो एज टू मीन अ मल्टी ईयर प्रोजेक्ट जो 1 साल से ज़्यादा चल रहा है, ठीक है, उसको 3 साल के अंदर हम लोगों को कंप्लीट करना है. ओके. पब्लिक अथॉरिटी मीन्स द राइट टू इन्फॉर्मेशन के लिए जो पब्लिक अथॉरिटी हमारे लिए बोला हुआ है. अब CSR कमिटी,
Companies that trigger any of the aforesaid condition must constitute a CSR committee of the board to formulate and monitor CSR policy of the company. अब हमको पता चल गया, हम उस कैटेगरी में आ गए, ठीक है, कि अब हम लोगों को CSR में अमाउंट देना है तो हम लोगों को एक CSR कमेटी बनानी पड़ेगी, ठीक है. तो बोर्ड अप्रूव करेगी और CSR कमेटी बनाएगी, ठीक है. CSR कमेटी टू कंसिस्ट ऑफ 3 डायरेक्टर्स और मोर इंक्लूडिंग एटलीस्ट 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. आपने एक कमेटी बनाई है जिसके अंदर 3 डायरेक्टर्स हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का होना ज़रूरी है, बिकॉज बाकी सारे तो तुम्हारे खुद की कंपनी के लोग हैं, ठीक है. अब तुमने वहाँ पे जो भी किया है वो तो तुम्हारी कंपनी के फेवर में ही होगा. इंडिपेंडेंट होगा तो वो बायस्ड नहीं होगा और वो अपना डिसीजन प्रॉपरली देगा. Where a company is not required to appoint an independent director of it shall have CSR committee of 2 or more directors. तो जहाँ पे इंडिपेंडेंट नहीं होगा वहाँ पे उसके पास में 2 या 2 से ज़्यादा डायरेक्टर्स होंगे. Further state that where a private company has only 2 directors on the board, the CSR committee कैन बी कॉन्स्टिट्यूट विद 2 डायरेक्टर्स. मेरी प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स ही 2 है, तो ये दोनों डायरेक्टर्स उस कमेटी के पार्ट हो जाएंगे. CSR कमेटी ऑफ अ फॉरेन कंपनी शैल कंप्राइज ऑफ एटलीस्ट 2 persons ऑफ विच 1 शुड बी द रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर पर्सन नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी. फर्स्ट उस 2 लोग हैं, उसमें से एक रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना कंपलसरी है, ठीक है. द बोर्ड्स रिपोर्ट शैल डिस्क्लोज द कंपोजिशन ऑफ CSR कमेटी, ठीक है. उनको ये क्या क्या बताना है. लिस्टेड कंपनी में 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच एटलीस्ट 1 शुड बी एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर. अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी में 3 और मोर डायरेक्टर्स आउट ऑफ विच 1 शैल बी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ठीक है. और अगर 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं हुआ तो 2 और मोर डायरेक्टर्स. प्राइवेट कंपनी में 2 डायरेक्टर्स है, नो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज़ रिक्वायर्ड. फॉरेन कंपनी में 2 पर्सन हैं, उसमें से एक कौन होना चाहिए, एक हमारा इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए, ठीक है, और दूसरा एज नॉमिनेटेड बाय द फॉरेन कंपनी. अब यहाँ पे क्या बोला है देखो. कैन अ ग्रुप ऑफ 15 कंपनीज कॉन्स्टिट्यूट अ सिंगल CSR कमिटी with representative of all such companies? No. The applicability of CSR provisions under the act is company specific. आपने ये 15 कंपनीज को साथ में ले लिया. Hence every company fulfill the criteria laid down. The act should constitute CSR committee for itself. तो उनको अपनी अपनी कमेटी खुद की बनानी रहेगी, वो सबकी एक साथ में नहीं बना सकते हैं, ठीक है. However, the company may align its CSR policy and initiatives as per the group policy which should be given in accordance with the provisions of act. आप ग्रुप एक्टिविटी करके उसको कर सकते हो, लेकिन आप एक कमेटी बना के पूरा कंप्लीट नहीं कर सकते हो, ठीक है. रोल एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ CSR कमिटीज आर टू फॉर्मुलेट एंड रिकमेंड टू द बोर्ड अ CSR पॉलिसी विच वुड इंडिकेट द एक्टिविटीज़ अंडरटेकन बाय द कंपनी. हम क्या करने वाले हैं, हम कैसा काम करने वाले जो CSR पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या होगा और CSR कमेटी ने डिसाइड किया है, ये उनको बताना है बोर्ड मेंबर्स को. टू रिकमेंड द अमाउंट ऑफ द एक्सपेंडिचर टू बी इंकर्ड ऑन द एक्टिविटीज़. हमको इस प्रोजेक्ट में कितना पैसा लगेगा, ठीक है, और वो हम लोग कितना यूज़ करने वाले हैं, किस तरीके से यूज़ करने वाले, ये हमको बताना है. टू मॉनिटर द CSR पॉलिसी ऑफ द कंपनी फ्रॉम टाइम टू टाइम. हमको ये बताना है कि कितना इसमें अभी स्टेप बाय स्टेप कितना काम हो चुका है. हम लोग जैसे कोई काम कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो हमको बताना है कि हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट इतना कंप्लीट कर लिया है, ठीक है. उसकी रिपोर्ट बनाकर देनी है और उसमें बताना है कि इतना अमाउंट हमने यूज़ कर लिया, अब इतना प्रोजेक्ट ये बचा हुआ है और ये प्रोजेक्ट में अभी आगे ये काम चल रहा है. द CSR प्रोजेक्ट की लिस्ट देना है और प्रोग्राम्स दैट आर अप्रूव टू बी अंडरटेकन इन एरियाज़ और सब्जेक्ट स्पेसिफाइड. आपने कौन से एरिया में कितना पैसा लगाने का सोचा है. द मैनर ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सच प्रोजेक्ट और प्रोग्राम्स, कितना प्रोग्राम में कितना पैसा लगा रहे हो. मॉडलिटीज़ ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स किस तरह से यूज़ करने वाले हो, उसका प्रोजेक्ट, उसका प्रोग्राम, उसका बजट बना के देना है. मॉनिटरिंग एंड रिपोर्टिंग द मैकेनिज्म फॉर प्रोजेक्ट प्रोग्राम्स, आपने जिस तरह से बोला है वैसे ही हो रहा है. डिटेल्स आर नीड ऑफ द एस्पेक्ट्स ऑफ असेसमेंट इफ़ एनी द प्रोजेक्ट अंडरटेकन बाय द कंपनी, उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है. अगर बोर्ड को लगेगा इट में ऑल्टर सच प्लान एट एनी टाइम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर
एज पर द रिकमेंडेशन ऑफ द CSR कमेटी बेस्ड ऑन रीजनेबल जस्टिफिकेशन। उनको लग रहा है कि नहीं हमको इसमें चेंजेस करना है, तो बोर्ड उसमें बोल सकती है कि हम इस तरह के चेंजेस करना चाह रहे हैं। ठीक है। मीटिंग ऑफ CSR कमेटी, नंबर ऑफ CSR मीटिंग्स। ठीक है। लॉ इज साइलेंट विथ रिस्पेक्ट टू नंबर ऑफ CSR कमेटी मीटिंग्स इन अ ईयर। उन लोगों ने कोई कंपल्शन नहीं किया है, बट एज पर SS1 कमिटी शेल मीट एज ऑफन एज नेसेसरी सब्जेक्ट टू मिनिमम नंबर एंड फ्रीक्वेंसी स्टिपुलेटेड बाय द बोर्ड और एज प्रिस्क्राइब बाय लॉ और अथॉरिटी। उनका ये कहना है कि कमेटी को मिलना चाहिए ताकि वो मीटिंग करके ये डिसाइड कर ले कि हम किस तरह से CSR पॉलिसी या CSR मीटिंग या कमेटी किस तरह से काम करें। quorum for CSR committee. Law is silent with respect to quorum for the committee, but as per Secretarial Standards 1, the presence of all the members of the committee constituted by the board is necessary to form the quorum of the meeting unless otherwise stipulated in the act or any other law of articles or board. ठीक है, इन लोगों ने लॉ ने कुछ भी कंपल्शन नहीं किया है, बट SS1 हम लोगों को ये बोल रहा है कि आप मिलो, सारी चीज़ें डिसाइड करो और उसके बाद में एज पर आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी या बोर्ड ऑफ द कंपनी जो डिसाइड करे वैसे काम करो। मेंबर ऑफ द कमिटी अपॉइंटेड बाय द बोर्ड और इलेक्टेड बाय द कमिटी एज चेयरमैन ऑफ द कमिटी in accordance with the act or any other law of articles shall conduct the meeting of the committee. Chairman जो होगा वो meetings करेगा. If no chairman has been so elected or if the elected chairman is unable to attend the meeting, committee shall elect one of its member present to the chair and conduct the meeting. हमारे पास chairman अभी नहीं आया हुआ है, हमने अभी जो present है उसमें से सब लोगों ने decide करके एक को अभी chairman बना दिया है. ठीक है. Functions and responsibilities of the board. The board of the company shall be fully accountable and responsible for the execution and implementation of CSR policy. वो लोग ही पूरी तरह से responsible है, and all of the projects that are formulated thereunder are ensure provisions of resources for establishment, implementation and maintenance and continual improvement of the system required for CSR. उनको ये बताना है कि हमने इस प्रोजेक्ट के बारे में किस तरह से सोचा हुआ है. ठीक है. फॉर द रिसोर्सेज कौन से हमारे, फॉर द एस्टेब्लिशमेंट, आगे वर्क कैसे होगा, कैसे मेंटेन होगा, ये कंटिन्यू कैसे होगा, इसमें हमारा क्या इम्प्रूवमेंट हो रहा है, CSR एक्टिविटी में ये कैसे होगा. इन्वॉल्व ऑल कंसर्न स्टेक होल्डर्स इन CSR इम्प्लीमेंटेशन. हम अगर ये कर रहे हैं तो कितने लोगों के लिए, किससे कंसर्न होके कर रहे हैं. अवेयरनेस एंड प्रमोशन ऑफ CSR एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ बिजनेस एंड कल्चर. हमने हमारी बिजनेस में CSR एक्टिविटी को हमारी एक नेसेसरी एक्टिविटी की तरह बताया और उसके लिए अवेयरनेस और प्रमोशंस भी कर रहे हैं. ठीक है.